मसीह यीशु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG टीवी बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उसके रहम और फजल और तरस के लिए। आइए हम अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं, दुआ करेंगे और फिर खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आपकी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, जिंदगी, सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती के लिए। खुदावंद पाक खुदा, मैं अपने आप को कुली तौर पर आपके पाक रूह के ताबे करता हूँ। खुदावंद मेरे ज़ुबान का, मेरे दिल का, मेरे दिमाग का ज़िम्मा लीजिए और ऐ खुदावंद मुझे तौफीक दीजिए कि लायक तौर पर आपके पाक कलाम को आपके लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। खुदावंद आसमानी बाप, आज की इस नशिस्त के हवाले से, आज के इस मीटिंग के हवाले से खुदावंद मुझे और मेरे तमाम देखने और सुनने वाले और खुदा तमाम अजीज़ व कारब को बड़ी बरकत दीजिएगा। उनके घरानों के लिए बरकत मांगता हूँ। खुदावंद जिस जिस शहर में, जिस जिस मुल्क में वो बसते हैं, खुदावंद उसके लिए सलामती मांगता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, ये पैगाम जहाँ जहाँ जाए खुदावंद खुदा आपकी बरकत वहाँ पहुँचे, जिंदगियाँ तब्दील हों और आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ, अगर कोई बीमार है तो आपके अजीम नाम के वसीला से, यीशु नाम के वसीला से वो शिफा पाए। अगर कोई बेरोजगार है खुदावंद खुदा उसको अपनी जनाब से रोजगार फराहम कीजिए। खुदावंद अगर कोई गमजदा है तो उसको अपनी तरफ से तसल्ली दीजिए। खुदावंद आसमानी बाप, मैं मिन्नत करता हूँ, अगर कोई जान खुदावंद इब्लीस के पंजों में फंसी हुई है, कोई खुदावंद खुदा शैतानी चक्कर है, कोई जादू टूना है, खुदावंद आसमानी बाप, मैं बड़े वसूख के साथ उस इख्तियार को जो खुदावंद आपने हमें दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, खुदावंद खुदा, मैं यीशु के नाम में उन तमाम बंधनों को तोड़ता हूँ। मैं यीशु के नाम में खुदावंद आपके हुजूर दुआ करता हूँ कि इब्लीस की तमाम वो कुव्वतें, वो तमाम खामियां, वो तमाम बुराइयां जो खुदावंद आपके लोगों के खिलाफ काम करती हैं, यीशु के नाम के वसीला से वो सब भस्म हो जाएं, सब खत्म हो जाएं और सारा जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस को मिले। खुदावंद इस दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए, मांगते पा लेते हैं उसी यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज क्रिसमस से पहले जो 4 इतवार होते हैं उनमें से पहला इतवार है, यानी कि जिसे एडवेंट सीजन के नाम से पुकारा जाता है। एडवेंट लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसके मायने हैं कमिंग, यानी कि आना। और ये इस सीजन का, इन इतवारों का जो आगाज हुआ वो 4वीं सदी ईस्वी में कलीसिया ने ये रवायत कायम की कि जो लोग नए कलीसिया में शामिल होते हैं उनको क्रिसमस के मौका पर बपतिस्मा दिया जाए और उससे 4 इतवार पहले जो है उनकी तैयारी करवाई जाए, तैयारी की जाए। और कहा जाता है कि ये रवायत जो है स्पेन से शुरू हुई और ये भी कहा जाता है कि 6वीं सदी में इसके मायने, इसका मतलब को, इसके मफहूम को तब्दील किया गया और ये बताया जाता है कि इसका मकसद इस तौर पे लिया जाता है कि खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले कलीसिया की तैयारी, यानी खुदा यीशु मसीह ने जब एक आमद जो 25 दिसंबर को हम क्रिसमस की सूरत में त्यौहार मनाते हैं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो 4 इतवार पहले जो है अपने आप को क्रिसमस मनाने के लिए भी तैयार करना है और मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए भी तैयार करना है। और फिर यह भी कहा जाता है कि जो पहले 2 इतवार हैं वो दूसरी आमद के लिए तैयारी के इतवार हैं और जो अगले इन 2 इतवार के बाद जो इतवार आएंगे वो क्रिसमस की तैयारी के हवाले से ये इतवार आते हैं। फिर अजीजों, आज का हवाला जो है खुदावंद के पाक कलाम में से जो हम पढ़ेंगे, करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयात खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया
اور بھائی سوستھینیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خدا یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے باپ خدا اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میرے عزیزو، یہ تین آیات ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھی۔ اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا، یعنی کہ ایماندار ہوتے ہوئے، ایمانداروں کی جماعت ہوتے ہوئے، یہاں پر بھی خدا کا بندہ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو مخاطب کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ مسیح یسوع میں جو لوگ پاک کیے گئے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں جن کو مقدس ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ جانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں انسانی جامہ پہن کر آنے کی کیا ضرورت پیش آئی، کیوں خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس جہان میں بھیج دیا۔ ہم سب جانتے ہیں، اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جب باغ عدن میں نافرمانی ہوئی، دنیا کے پہلے جوڑے سے خدا کی انہوں نے نافرمانی کی، تو خدا کا اور انسان کا جو آپس میں رشتہ تھا وہ وہاں پر ٹوٹ گیا، اور اس رشتے کو ٹوٹنے کی بنا پر، اور اس رشتہ جو ٹوٹا اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں خدا اپنے لوگوں سے، اپنے بندہ آدم اور حوا سے روز ملنے کے لیے، روز ملاقات کے لیے آتا تھا، اور خدا کی ایک بڑی فیلوشپ تھی اپنے اس نئے جو انہوں نے جوڑے کو تخلیق کیا تھا، جو خلق کیا تھا۔ لیکن جب گناہ ان میں آیا، اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں کہ خدا نے جب دنیا کو بنایا تو خدا نے انسان کو بناتے وقت بھی کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں، اور جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا خوش ہوا۔ اور پیدائش 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہر بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ دیا، یعنی بشر کے معنی ہے کہ جو چیز خون و گوشت سے بنی ہو، اور جو لوگ خون و گوشت سے بنے انہوں نے اپنا طریقہ زندگی جو ہے اس کو انہوں نے بدل دیا، انہوں نے اس کو بگاڑ دیا۔ اور مسیح یسوع اس لیے ضروری ہوا کہ خدا یسوع مسیح بھی خون و گوشت کی صورت میں اس دنیا میں آئے، انسانی جامہ پہنے ہوئے اس دنیا میں آئے، تاکہ ان لوگوں کو نجات دے سکے۔ میرے عزیزو، تجسم ہونے کی اصل حقیقت جو ہے اور پہلی آمد جو ہے وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ انسان کا اور اس کا جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو بحال کیا جا سکے، اور خدا ان کے پاک کلام میں مرقوم ہے۔ دوسری آمد کے منتظر ہونے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری آیت جیسے کہ ہم نے پڑھی آج کے حوالے میں، لکھا ہے کہ ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، مقدس ہونے کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہے۔ پہلے جو لوگ تھے خدا کے جو قریبی تھے، خدا کی قوم جو ہے بنی اسرائیل، ابراہیم کے ساتھ خدا نے جو وعدے کیے اپنی قوم کے لیے، تو وہ وعدے جو ہیں، وہ باتیں جو ہیں، وہ خدا نے جب جو لوگ اس کے خون خریدے ہوئے، جو لوگ اس پر بنا دیکھے ایمان لائے، خدا نے وہی وعدے، وہی برکتیں ان کے لیے بھی رکھی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر جگہ مقدس لوگ ہونے کے لیے ان کو بلایا گیا، اور یہ کام بلائے ہوئے لوگوں سے پہلے قوم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ جو وعدے ابراہیم سے کیے گئے گنتی کی کتاب 16 باب اور اس کی 3 آیت میں ہے، اور ملاکی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل ان باتوں پر ثابت قدم نہ رہی، اور پھر انہیں ایگزائل میں بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد
खुदा ने एक वक्त आया उनको वहां से निकाला। मेरे अजीजों, आज इस बात की जरूरत नहीं कि अगर आपके पास कोई ओहदा है, आप चर्च के एल्डर हैं, आप डीकन हैं, आप कोई ओहदा रखते हैं, तो ये खुदा का कलाम आपके लिए है या ये सिर्फ जिम्मेदारी आपके लिए है। आज जो भी खुदा को ऊपर ईमान रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने भी मसीह यस्सु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उन सब के लिए ये पैगाम है। नौजवान बेटे बेटियों के लिए पैगाम है, आप चाहे छोटे हैं बड़े हैं, आपके लिए पैगाम है कि आप और हम उन लोगों में शामिल हैं जिनको खुदा ने मुकद्दस होने के लिए बुलाया है। इसलिए हमारी जिंदगियों से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए, हमारी जिंदगियों से उसके नाम की गवाही मिलनी चाहिए, हमारी जिंदगियों से पाकीज़गी और वो नफासत नजर आनी चाहिए जो खुदा यीशु मसीह चाहता है। मेरे अजीजों, मेरे बेटे बेटियों, आप अपने तालीमी इदारों में जाते हैं, आप अपने जॉब प्लेसेस पर जाते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, आपका कॉल ऑफ फेल, आपका कामकाज, आपकी बातचीत, आपकी गुफ्तार से वो झलकियां नजर आनी चाहिए, जैसा कि खुदा उनके कलाम में लिखा है, ऐसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह का, और फिर ईमान के बानी कामल करने वाले यस्सु को तकते रहो। मेरे अजीजों, चर्च की रवायात जो बगैर किसी मकसद के नहीं थी, आज भी आप लोग, हम सब लोग उन रवायात पर अमल करते हैं और उनको अहमियत देते हैं। कैंडल लाइट्स सर्विसेज होती हैं, चर्च में कैरल सिंगिंग्स होती हैं, और हम सब उसमें मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश और सताइश करते हैं, बाहमी यगानगत प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं, आपस में मिलते हैं, तोहफे तहाइफ देते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मेरे अजीजों, हमें ज़रूरी है कि एडवेंट के इन दिनों को याद रखें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की ईद मनाने के लिए और दूसरी आमद के लिए भी अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि खुदा उनकी आमद कब हो जाए। हम नहीं जानते, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो दिन चोर की तरह आता है, किसी भी वक्त खुदावंद आ सकता है। तो मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार कीजिए कि जब वो आए तो हम उन नादान कुंवारियों की तरह ना हो जिनकी कुप्पी में तेल ना था, और जब दूल्हा आया तो वो बाजार में तेल ढूंढने के लिए चली गई और उनकी शमें रोशन ना हो सकी और दरवाज़ा बंद हो गया, और जो अक्लमंद कुंवारियाँ थी 5, वो दूल्हा के साथ उस घर में, उस महफिल में चली गई, एंटर हो गई, और वो बाहर से खटखटाती हैं और आने के लिए इल्तिजा करती हैं, लेकिन उन्हें जवाब मिलता है कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं थी। तो आज वक्त है, हमें सोचना है, हमें समझना है, हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के ताबे करना है। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आने वाले दिनों में आप सबके साथ हो, हम सबके साथ हो, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान पर खुदावंद अपना रहम वाला हाथ बढ़ाए, तमाम मसीहों पर जहाँ जहाँ दुनिया में वो बसते हैं, वो हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की ईद मना सके। हम अपने दीगर तमाम बहनों भाइयों के लिए भी दुआगो हैं जो मसीही नहीं भी हैं, जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, हम उनके लिए भी खुदावंद का रहम, खुदावंद का फजल, खुदावंद का तरस मांगते हैं और इल्तिजा करते हैं खुदावंद से कि सबको आपस में प्यार मोहब्बत के साथ, यगानगत के साथ रहने का खुदावंद फजल बख्शे और तौफीक बख्शे। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।